नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीजी पाठशाला पर। साथियों, आज पुनः आप सबों के बीच हम एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर के मौजूद हूँ। इसमें साथियों हम कुल 40 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें कि लगभग 35 जो क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम में पूछे गए हैं एनटीपीसी के, वो जीके जीएस के होंगे और लास्ट का जो 5 क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, वह लेटेस्ट करंट अफेयर्स का रहने वाला है। तो वीडियो को साथियों लास्ट तक आप लोग जरूर देखें और हो सके तो साथियों अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दे ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। तो आइए आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए पहले क्वेश्चन एक आंसर देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। आइए साथियों पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। तो निम्न नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं कह रहा है क्वेश्चन में से इसमें से कौन सा यह निर्धारित करता है कोई भी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है। तो आपको बता दें दोस्तों, गैस की उत्पत्ति, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अगर किसी अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ये सभी घटना हो रहे हैं, ये सभी परिवर्तन होते हैं किसी भी अभिक्रिया में, तो वह प्रायः रासायनिक अभिक्रिया माने जाते हैं। जबकि साथियों अगर आकार में किसी भी अभिक्रिया या परिवर्तन में आकार में परिवर्तन हो साथियों, तो वह भौतिक परिवर्तन माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे? आकार में परिवर्तन। कोई भी प्रक्रिया में अगर साथियों आकार में परिवर्तन हो तो वह भौतिक परिवर्तन माने जाएंगे, ना कि रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे दोस्तों कि 1962 परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 जो है साथियों, वह नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो साथियों आपको बता दें कि हम लोग बचपन में काफी ये कविता और आज भी हम लोग ये कविता सुनते हैं। खूब लड़ी मर्दानी, तो वह झांसी वाली रानी थे। तो इस कविता का रचना किसके द्वारा किए गए थे? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा किए गए थे। खूब लड़ी मर्दानी, तो वह झांसी वाली रानी थी। इस कविता का रचना किसके द्वारा किए गए थे साथियों? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है। तो प्राय ये जो वनस्पति पाए जाते हैं साथियों, यह हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएंगे। टुंड्रा वनस्पति की साथियों इसकी बात करें तो इसका खासियत है कि यहाँ जो पूरे वर्ष होता है साथियों, यहाँ जो तापमान होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन डैश ईस्वी में शुरू किया गया था। तो भारत में जो साथियों नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन शुरू किए गए थे वह किस ईस्वी में शुरू किए गए थे? तो अक्टूबर 1969 से पहली बार इसकी शुरुआत किए गए थे, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले साथियों, तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक का सृजन किया गया था। तो साथियों आपको बता दें, मानव विकास सूचकांक का जो सृजन किया गया था वह महबूब अल हक के द्वारा किए गए थे। महबूब अल हक की बात करें साथियों, तो यह पाकिस्तान का जो साथियों एक अर्थशास्त्री था और इसी के द्वारा साथियों इसका मानव विकास सूचकांक का सृजन किए गए थे 1990 ईस्वी में। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है एनआरडीडब्ल्यूपी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो एनआरडीडब्ल्यूपी का पूर्ण रूप होता है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे कि नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम एनआरडीडब्ल्यू का पूर्ण रूप होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, यह जो साथियों एनआरडीडब्ल्यूपी है साथियों, यह एक प्रकार का साथियों नेशनल रूरल जो ग्रामीण क्षेत्र का क्षेत्र है उसके लिए साथियों पेयजल संबंधी सुविधाओं को सुगम बनाने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। और इसका शुरुआत कब किया गया था साथियों? तो यह पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013 में राष्ट्रीय पेयजल ग्रामीण पेयजल प्रोग्राम के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों कि प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं
जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। तो उस समय के जो साथियों क्या कहते हैं, पुराने समय में जो साथियों भूमिगत जल मार्ग को बनाया गया था पानी को खींचने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए, जो कि ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण मार्ग का प्रयोग करके पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। तो वह कनाल बनाया जाता था, कनाल जिसको कि हम अपना क्षेत्र में नहर के नाम से भी जानते हैं। तो यही कनाल बनाए जाते थे गुरुत्वाकर्षण द्वारा पानी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए, और सिंचाई, जिससे कि हमारे जो उपजाऊ भूमि हो वहां सिंचाई आराम से हो सके। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? तो वाराणसी को, इसका सही जवाब वाराणसी हो जाएगा साथियों। वाराणसी के जो हवाई अड्डे है वहां लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रतिमा स्थापित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? तो भारत का जो पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है उसका नाम है साथियों आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत जो है साथियों भारत के स्वदेश अपना देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत है। सही आंसर आईएनएस विक्रांत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम साक्ष्यों के अवशेष कहां से देखा जा सकता है? तो मानव जाति का जो साथियों होमोसेपियंस का प्राचीनतम साक्ष्य का अवशेष मिला है, वह कहाँ मिला है? तो अफ्रीका महाद्वीप में ये इसे देखे जा सकते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा यूडीएचआर जिसे कहते हैं साथियों की मसौदा समिति के अध्यक्ष या अध्यक्षता कौन थे? तो मानव अधिकारों की जो सार्वभौम घोषणा की गई थी उसकी जो मसौदा समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे वह किसे बनाए गए थे? तो एलेनोर रूजवेल्ट को बनाए गए थे। एलेनोर रूजवेल्ट जो है साथियों, इसे मानव अधिकारों की जो सार्वभौम घोषणा हुई थी साथियों उसकी मसौदा समिति की अध्यक्षता बनाए गए थे। एलोना रूजवेल्ट की बात करें तो साथियों यह अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनकी ये पत्नी थी एलोना रूजवेल्ट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्भवन में योगदान नहीं करता है? जाति उद्भवन का मतलब हुआ साथियों जब मौजूदा जाति से कोई जातियां विकसित नहीं होती है। तो कह रहा है कि वही है कि निम्नलिखित जो नीचे जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि जाति उद्भवन में योगदान नहीं करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएंगे साथियों अपसारी विकास। अपसारी विकास जो है साथियों यह जाति उद्भवन में कोई भी योगदान नहीं करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों बम्बई डेक्कन। बम्बई डेक्कन में जो साथियों राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी उसे ही रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। बात करें साथियों रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की तो इसकी शुरुआत 1792 में किए गए थे। 1792 में किए गए थे। उस समय जो साथियों मद्रास प्रेसिडेंसी थे उसी के 12 महल डिस्ट्रिक्ट में इसकी शुरुआत किए गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के संदर्भ में आउटपुट डिवाइस है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में आउटपुट डिवाइस की बात करें साथियों हार्डवेयर की तो यह प्लोटर है साथियों। प्लोटर जो है साथियों यह कंप्यूटर के में जो लगने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। प्लोटर की बात किया जाए साथियों जो है साथियों वह प्रिंटर के रूप में कार्य करता है। अगला है साथियों कि इंद्रधनुष 2.0 डैश से संबंधित है। तो इंद्रधनुष 2.0 जो है वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक तहकीक या उल हिंद किसने लिखी थी? तो तहकीक या उल हिंद का जो लेखक थे साथियों वह अल बरूनी थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग एप्स नहीं है? फाइल शेयरिंग एप्स नहीं है इन ऑप्शनों में से साथियों तो सरफ्लाई जो है साथियों यह एक प्रकार की साथियों फाइल शेयरिंग एप्स नहीं है। ऑप्शन सी इसका
करेक्ट जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस राष्ट्र ने अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की कि वह 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्रों वाला जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री है साथियों, जिसे कि ओपेक के नाम से भी जाना जाता है, उससे बाहर हो जाएगा। तो साथियों बता दें कि इक्वाडोर ने अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की थी कि हम 1 जनवरी 2020 से ओपेक की जो सदस्यता है उसको हम छोड़ देंगे। इसका सही जवाब इक्वाडोर हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि देश में भारत के सभी बड़े उद्योगपति ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर के एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। तो इसका सही जवाब 1944 हो जाएगा। 1944 में जो है साथियों, भारत के जितने भी उद्योगपति उस समय के थे साथियों, वो सभी मिल करके एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ संयुक्त प्रस्ताव तैयार किए थे। करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबज कहाँ स्थित है साथियों? तो यह कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, पीएसडी किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? पीएसडी जो है साथियों, तो किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे साथियों एडोब फोटोशॉप का। पीएसडी जो है साथियों एक एडोब फोटोशॉप की जो है कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की बात कर लें कि ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसके अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी थी? तो जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था साथियों, तो उसके बाद भारत के जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उसने होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा होमी जहांगीर भाभा जी की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? तो इन ऑप्शनों में से आपको बात करें साथियों कि अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है परंतु कार्य जो है साथियों भिन्न होती है, तो ऐसी जो साथियों अंग को हम मानते हैं वह समजात अंग के रूप में मानते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएंगे कि जो समजात जो अंग होते हैं साथियों उनकी बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति तो समान होती है लेकिन किंतु उनका जो कार्य होता है वह भिन्न होता है। साथियों अगर समजात अंग की बात करें साथियों, तो इसका एग्जाम्पल की बात करें तो यह जैसे कि हम अगर पक्षी की पंखा तथा घोड़े की अग्रपाद को देखें तो साथियों इनकी जो बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति है वो तो एक समान है लेकिन इनका कार्य अलग अलग है। अगर पक्षी की पंखा की बात करें तो यह उड़ने का कार्य करती है, जबकि घोड़े के अग्रपाद की बात करें तो वह दौड़ने का काम करता है, दौड़ने में सहायक होते हैं। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल की बात करें साथियों, तो मनुष्य की जो है तो बाजू एवं गाय का जो अग्रपाद होता है वह साथियों बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति तो उनकी समान है लेकिन उनका जो कार्य है वह अलग अलग है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? समजात अंग। अगला है साथियों कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए थे? साथियों इनका सही जवाब हो जाएगा 1938 का जो साथियों हरिपुर राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, हरिपुर में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी जो अध्यक्षता है साथियों सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किए गए थे। वही साथियों 1939 का जो त्रिपुरी, मध्य प्रदेश में त्रिपुरी स्थित है साथियों, वहां का जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसका भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही किए गए थे। तो इन 1938 और 1939 दोनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता किए गए थे इन अधिवेशनों का, तो इनका उन सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। अगला है कि श्रावणबेल गोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति की किस सामग्री से बना हुआ है? तो गोमतेश्वर मूर्ति जो है साथियों वह ग्रेनाइट चट्टान से बने हुए हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है कि अंगूर की खेती जो कि अंगूर की खेती किसके अंतर्गत आते हैं साथियों? तो यह वर्टिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो अंगूर की खेती के लिए प्रायः माने साथियों, तो यह जो अंगूर की खेती प्रायः होता है किस क्षेत्र में होता है? तो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है होते हैं साथियों, उस क्षेत्र में प्रायः अंगूर की खेती अम, अधिक रूप से और अनुकूल माने जाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। अंगूर की खेती का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो वर्टिकल्चर के अंतर्गत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट की बात करें तो वह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएंगे। बाणभट्ट की बात किया जाए साथियों तो वह हर्षवर्धन के तो दरबारी कवि थे, साथ में अगर इसकी रचना की बात करें तो प्रमुख रचना में से एक हर्षचरित्र इनके द्वारा लिखे गए थे और कादम्बरी भी इसी के द्वारा लिखे गए थे। तो बाणभट्ट के द्वारा किस कौन कौन सा रचना किए गए थे? तो हर्षचरित्र और कादम्बरी, ये दोनों प्रमुख रचना इनके द्वारा किए गए थे और यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि भी थे। अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 2। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में जो समान गुण के वंशाणुओं के प्रतिरूप पाए जाते हैं साथियों, वो कितने पाए जाते हैं? तो 2 प्रतिरूप पाए जाते हैं। अगला है कि व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में जो साथियों व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति के प्रमुख होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो बता दें साथियों, ग्रेगर मेंडल के द्वारा जो वंशानुगति का सिद्धांत दिए गए थे उसके अंतर्गत पृथ्वीकरण का सिद्धांत, प्रभुत्व का सिद्धांत और स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत तो आते हैं, लेकिन बायोपिक का सिद्धांत तो जो साथियों ग्रेगर मेंडल के द्वारा जो वंशानुगतिक सिद्धांत दिया गया था उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे, बायोपिक का सिद्धांत। अगला है कि यूएन द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था? तो यूएन के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था वह कौन सा दशक था? 1981 से 1990 का वह दशक था, जिसके अंतर्गत यूएन ने कहा था कि ये दशक अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता का दशक होंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि डैश ने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में आईएएएफ विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किए थे? तो बता दें साथियों, वर्ष 2003 का जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप साथियों, उसमें प्रथम भारतीय जो था पदक जिसको कि पदक हासिल हुआ था वह था अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज ने साथियों वर्ष 2003 का जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था साथियों, जो कि पेरिस में हुआ था साथियों आयोजित, इसका आयोजन, उसमें प्रथम भारतीय अंजू बॉबी जॉर्ज बना था जो कि पदक हासिल करने का गौरव हासिल किए थे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि 1985 का असम समझौता में दिल्ली में डैश और एएसयू ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन हुआ था, हस्ताक्षरित हुआ था समझौता पर। तो 1985 का जो असम समझौता हुआ था वह किसके किसके बीच हस्ताक्षरित हुए थे साथियों? तो वह राजीव गांधी और उस समय के जो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेता थे उनके बीच यह समझौता हुआ था, 1985 का असम समझौता। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था? तो स्वतंत्रता पूर्व जो है साथियों भारत में कपास जो उत्पादन थे साथियों उसको प्रोत्साहन किस आंदोलन के बाद मिला था? तो वह उस समय के जो स्वदेशी आंदोलन हुए थे साथियों 1905 में। स्वदेशी आंदोलन कब हुए थे? 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुए थे और उस समय
भारत के वायसराय कौन थे साथियों? तो लॉर्ड कर्जन थे उस समय, और इसी के समय बंगाल विभाजन हुआ था, और उसी समय स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो उसी के स्वदेशी आंदोलन के साथों बाद भारत में जो है कपास उत्पादन को काफ़ी प्रोत्साहन दिए गए थे। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएँगे इसका। अगला क्वेश्चन, यहाँ तक तो 35 क्वेश्चन हो गया साथियों, जो कि आपका लास्ट प्रीवियस ईयर का जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था साथियों। यह आप देख सकते हैं, यहाँ हम डेट भी दिए हुए हैं, 1/3/2021 का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसका यह सभी क्वेश्चन था। तो आप लोग जीके जीएस का आशा करता हूँ पूरा वीडियो यहाँ तक देखेंगे। अब लास्ट का 5 क्वेश्चन हम करंट अफेयर्स का देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए 5 क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो शीर्ष स्थान ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में किसे मिला है? तो यूएसए को प्रथम स्थान मिला है। दूसरा स्थान पे चीन है। उसी प्रकार अगर तीसरा स्थान की बात करें साथियों, तीसरा स्थान पे जापान है। तीसरा स्थान ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में 2026 जो जारी हुआ उसमें तीसरा स्थान पे जापान है। भारत की इस इंडेक्स में बात करें साथियों, तो भारत का 32वां स्थान इस इंडेक्स में है। अगला है कि हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ SJ-100 वाणिज्यिक विमान के उत्पादन के लिए समझौता किया है? तो यह किस देश के साथियों कंपनी है? यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। तो यह रूस का कंपनी है, जिसके साथ हाल ही में HAL ने SJ-100 वाणिज्यिक विमान के उत्पादन के लिए समझौता किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अपनी स्वदेशी पनडुब्बी करनाल का पहला समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया है? तो इसका सही आंसर ताइवान हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के 3 बौद्ध स्थल रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी को यूनेस्को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो ये सभी जो स्थल है साथियों, यह बौद्ध स्थल है, और यह कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली जो उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट है, वो कौन बनी है? तो हंसजा शर्मा बनी है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। तो ये रहा टोटल साथियों 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन एंड आंसर। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों के एग्जाम के लिए ये सभी हेल्पफुल होंगे। अगर आपको लगता है साथियों कि आपके लिए ये हेल्पफुल है, तो हमारे बीजी पाठशाला चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही क्या कहते हैं एजुकेशनल वीडियो के लिए, और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का अपडेट आप लोगों को आसानी से मिलता रहे। साथियों अगर इस कंटेंट का आपको पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है करंट अफेयर्स बाय बीजी पाठशाला हम साथियों इसको इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां से आप लोग जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके उसे रिवीजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।